विश्व इतिहास की झलक। आज हम सुनेंगे 21 मई सन 1932 को लिखा ये पत्र। शीर्षक है इस्लाम का उदय। हमने कई देशों के इतिहास पर और कई राज्य और साम्राज्यों के उत्थान और पतन पर विचार किया है, लेकिन अब अरब देश का किस्सा हम छेड़ने जा रहे हैं। इस देश के व्यापारी और नाविक दुनिया के दूर दूर के हिस्सों में जाया करते थे। नक्शे को देखो, अरब के पश्चिम में मिस्र है, उत्तर में सीरिया और इराक है, पूर्व से कुछ दूरी पर ईरान है, उत्तर पश्चिम के कुछ दूर हटकर एशिया कोचक और कुंस्तुनतुनिया है, यूनान दूर नहीं है और भारत भी बस समुद्र के उस पार दूसरी तरफ है। चीन और सुदूर पूर्व के मुल्कों का अगर हम ख्याल न करें तो अरब देश पुरानी सभ्यताओं के लिहाज से बिल्कुल बीचों बीच है। इराक में दजला और फुरात नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर बस गए, मिस्र में इस्कंदरिया, सीरिया में दशमिक और एशिया कोचक में अंतियोक जैसे बड़े बड़े शहर बसे। अरब लोग यात्रा पसंद और व्यापारी थे, इसलिए वो इन शहरों में अक्सर जाया करते थे। फिर भी इतिहास में अरब का कोई नामी भाग नहीं रहा। मालूम होता है इस देश की सभ्यता भी इतने ऊंचे दर्जे की नहीं थी जितनी कि उसके आसपास के देशों की थी। अरब ने ना तो दूसरे देशों को जीतने की कोशिश की और ना उसको ही जीतना किसी के लिए आसान था। अरब एक रेगिस्तानी मुल्क है और रेगिस्तान और पहाड़ों में पलने वाले लोग मजबूत होते हैं, उन्हें आज़ादी प्यारी होती है, उन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता। फिर अरब कोई उपजाऊ देश भी नहीं था और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो विदेशी विजेताओं या साम्राज्यवादियों को खींचती। इसमें बस एक दो छोटे नगर थे, मक्का और यथरीब, जो समुद्र के किनारे बसे हुए थे। बाकी रेगिस्तान के भीतर सिर्फ वास स्थान थे और इस देश के ज़्यादातर लोग बद्दू यानी रेगिस्तान के बाशिंदे थे। तेज ऊंट और खूबसूरत घोड़े इनके आठों पहर के साथी थे। अद्भुत शक्ति वाला गधा भी एक कीमती चीज़ और वफादार दोस्त था। किसी को गधे की उपमा देना तारीफ समझा जाता था, दूसरे देशों की तरह गाली नहीं, क्योंकि किसी रेगिस्तानी मुल्क में ज़िंदगी बड़ी सख्त होती है और दूसरी जगहों की बनिस्बत वहाँ मजबूती और सहन शक्ति कहीं ज़्यादा कीमती गुण समझे जाते हैं। रेगिस्तान के ये बाशिंदे आत्माभिमानी, भावुक और झगड़ालू होते हैं। ये अपने अपने वंशों और ख़ानदानों में रहते थे और दूसरे वंश और ख़ानदानों से झगड़ा करते थे। साल में एक बार ये लोग आपस में सुलह कर लेते और ज़ियारत के लिए मक्का जाते थे, जहाँ इनके देवताओं की बहुत सी मूर्तियाँ थीं। सबसे ज़्यादा वो एक बड़े भारी काले पत्थर की पूजा करते थे जिसका नाम काबा था। इन लोगों की ज़िंदगी घुमक्कड़ों की ज़िंदगी थी, जिसमें हर ख़ानदान का सबसे बूढ़ा आदमी सरदार होता था। इनकी ज़िंदगी उसी किस्म की होती थी जैसे कि शहरी जीवन और सभ्यता अपनाने के पहले मध्य एशिया या दूसरी जगहों के आदिम कबीले बसर किया करते थे। अरब के चारों तरफ जितने बड़े बड़े साम्राज्य बने, उन सब की सल्तनत में अक्सर अरब देश शामिल होता था, लेकिन ये अधीनता असली न होकर सिर्फ नाम के लिए होती थी, क्योंकि घुमक्कड़ रेगिस्तानी कबीलों को दबा कर रखना या उन पर हुकूमत करना कोई आसान बात तो थी नहीं। तुम्हें शायद याद हो कि एक बार सीरिया में पालमीरा में एक छोटी सी अरब सल्तनत कायम हुई थी और ईस्वी सन की 3री सदी में थोड़े दिनों के लिए इसका एक शानदार ज़माना रहा। लेकिन ये मुख्य अरब के बाहर थी। मतलब ये कि बद्दू लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी रेगिस्तानी ज़िंदगी बिताते रहते थे। अरबी जहाज़ व्यापार के लिए बाहर जाते और देश का जीवन बिना किसी परिवर्तन के चलता रहता। कुछ लोग ईसाई हो गए थे, कुछ यहूदी, लेकिन ज़्यादातर लोग 360 मूर्तियों के और मक्का के संगे अवसद के पूजने वाले ही बने रहे। ये अजीब बात है कि वो अरब नस्ल जो युगों से सोते हुओं की तरह जीवन बिता रही थी और ज़ाहिरा तौर पर दूसरी जगहों की घटनाओं से अलग थी, अचानक जाग पड़ी और उसने इतनी ज़बरदस्त जीवटता दिखाई कि सारी दुनिया को चौंका दिया। उसमें उथल पुथल मचा दी। अरब लोग एशिया, यूरोप और अफ्रीका में तेज़ी के साथ फैल गए और ऊंचे दर्जे की संस्कृति और सभ्यता का विकास किस तरह उन्होंने किया, इतिहास में ये एक चमत्कार की बात है। जिस नए बल या भावना ने अरबों को जगाया और उनमें आत्मविश्वास और जोश भर दिया, वो इस्लाम था।
इस नए मज़हब को नए पैगंबर मोहम्मद ने, जो मक्का में 570 ईस्वी में पैदा हुए थे, चलाया था। उन्हें इस मज़हब को शुरू करने की कोई जल्दी नहीं थी। वो शांति की ज़िंदगी गुजारते थे और मक्का के लोग उनको चाहते थे, उन पर भरोसा करते थे। ज़्यादातर लोग उन्हें अल अमीन या अमानतदार कहा करते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने नए मज़हब का प्रचार शुरू किया और ख़ासकर जब मक्का की मूर्तियों की पूजा का विरोध किया, उनके खिलाफ हल्ला मचाया, तो आखिर उनको अपनी जान बचाकर मक्का से भागना पड़ा। सबसे ज़्यादा वो इस दावे पर जोर देते थे कि खुदा सिर्फ एक है और वो मोहम्मद उसका रसूल है। जब मक्का के लोगों ने उसे भगा दिया तो उन्होंने यथरीब में अपने कुछ दोस्तों और मददगारों के यहाँ पनाह ली। मक्का से उनके इस कूच को अरबी ज़बान में हिजरत कहते हैं और मुसलमानी सन उसी वक्त से यानी 622 ईस्वी से शुरू होता है। ये हिजरी सन चंद्रमा के अनुसार तारीखों का हिसाब लगाता है। इसीलिए सौर वर्ष से, जिसका आजकल आमतौर पर प्रचार है, हिजरी साल 5-6 दिन कम होता है। हिजरी सन के महीने हर साल एक ही मौसम में नहीं पड़ते। हिजरी सन का एक महीना अगर इस साल में जोड़ें तो कुछ वर्षों बाद वही महीना बीच गर्मी में पड़ सकता है। ऐसा कह सकते हैं कि इस्लाम हिजरत यानी 622 ईस्वी में शुरू हुआ, हालांकि एक लिहाज से वो पहले ही शुरू हो चुका था। यथरीब शहर ने मोहम्मद का स्वागत किया। उनके आने की ताज़ीम में इस शहर का नाम बदलकर मदीनत उन नबी यानी नबी का शहर कर दिया गया। आजकल संक्षेप में इसे सिर्फ मदीना कहते हैं। मदीना के जिन लोगों ने मोहम्मद की मदद की वो अंसार यानी मददगार कहलाए। इन अंसारों के वंशज अपने खिताब पर अभिमान करते हैं और अभी तक इसका इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम और अरबों की विजयी ज़िंदगी के दौर पर विचार करने से पहले ज़रा चारों तरफ सरसरी नज़र डाल लें। हम अभी देख चुके हैं रोम ख़त्म हो चुका है। पुरानी यूनानी रोमन सभ्यता का अंत हो गया है और इसका रचा हुआ सारा सामाजिक ढांचा भी बिखर गया है। उत्तरी यूरोप के कबीले और वंश वाले कुछ आगे आ रहे थे। रोम से कुछ सीखने की कोशिश करते हुए ये लोग वास्तव में बिल्कुल नई किस्म की सभ्यता बना रहे थे, लेकिन अभी इसकी शुरुआत ही थी और ज़ाहिरा तौर पर दिखाई नहीं देती थी। इस तरह पुराने ज़माने का तो अंत हो चुका था, लेकिन उसकी जगह नया ज़माना नहीं आया था, इसलिए यूरोप में अंधेरा था। ये सही है कि यूरोप के पूर्वी सिरे पर पूर्वी रोमन साम्राज्य था जो अभी तक फूल फल रहा था। कुंस्तुनतुनिया का शहर उस वक्त भी बड़ा और शानदार था और यूरोप में सबसे बड़ा माना जाता था। उसके खेल घरों में खेल तमाशे और सर्कस हुआ करते थे। खूब तड़क भड़क और दिखावट थी। फिर भी कमज़ोर होता जा रहा था। ईरान के सासानियों से युद्ध इसके बराबर चलते रहते थे। ईरान के खुसरो द्वितीय ने कुंस्तुनतुनिया से उसकी सल्तनत का हिस्सा छीन लिया और नाम को वो अरब पर भी प्रभुत्व का दावा करता रहा। खुसरो ने मिस्र भी जीत लिया था और ठेठ कुंस्तुनतुनिया तक पहुंच गया था, लेकिन यूनानी सम्राट हिरेक्ली ने उसे वहां हरा दिया। इस बाद में खुसरो को उसके ही बेटे कवाद ने मार डाला। इस तरह तुम देखोगे कि पश्चिम में यूरोप और पूर्व में ईरान दोनों की हालत खराब थी। इसके अलावा ईसाई फिरकों में होने वाले आपसी झगड़ों का कोई अंत नहीं था। अफ्रीका और पश्चिम में बहुत भ्रष्ट और झगड़ालू ईसाईयत फैल रही थी। ईरान में ज़रतुस्थ मजहब राजधर्म था और लोगों पर ज़बरदस्ती लादा जा रहा था। इसलिए यूरोप, अफ्रीका और ईरान के ज़्यादातर लोगों की आंखें उस समय के मजहबों के बारे में खुल गई थीं। उन्हीं दिनों 7वीं सदी की शुरुआत में सारे यूरोप में भयंकर महामारियां फैल रही थीं। लाखों आदमी मर रहे थे। भारत में इस समय हर्षवर्धन का राज्य था और ह्वेनसांग भारत आया था। हर्ष के राजकाल में भारत एक बलशाली देश था, लेकिन थोड़े ही दिन बाद उत्तर भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो कमज़ोर पड़ गया। दूर पूर्व के देश चीन में इस समय तांग राजवंश का दौर शुरू हो गया था। 627 ईस्वी में ताई त्सुंग, जो चीन के बड़े सम्राटों में गिना जाता है, राजगद्दी पर बैठा और उसके ज़माने में चीनी साम्राज्य पश्चिम में ठेठ कैस्पियन सागर तक फैल गया था। मध्य एशिया के ज़्यादातर देशों ने उसकी प्रभुता स्वीकार कर ली थी और वो उसे खिराज देते थे, पर शायद इस सारे विशाल साम्राज्य की कोई केंद्रीय सरकार नहीं थी। इस्लाम के उदय के समय एशियाई और यूरोपीय दुनिया की ये हालत थी। चीन शक्तिशाली और मजबूत था, लेकिन बहुत दूर था। भारत भी कम से कम
कुछ दिनों तक तो काफ़ी मजबूत था, लेकिन हम आगे देखेंगे कि भारत के साथ इस्लाम बहुत दिनों तक संघर्ष में नहीं रहा। यूरोप और अफ्रीका कमज़ोर और पस्त हो गए थे। हिजरत के बाद 7 वर्ष के अंदर ही मोहम्मद मक्का के स्वामी बनकर वहाँ लौटे। इसके पहले ही वो मदीना के दुनिया के बादशाहों और शासकों के पास परवाना भेज चुके थे कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएं। कुंस्तुनतुनिया के सम्राट हिरेक्ली के पास ये परवाना उस वक्त पहुंचा जब सीरिया में ईरानियों के खिलाफ लड़ाई में वो मशगूल था। ईरान के बादशाह के पास, और कहते हैं कि चीन के ताई त्सुंग तक भी ये परवाना पहुंचा था। बादशाहों और शासकों को ताज्जुब हुआ होगा कि आखिर ये अनजान आदमी कौन है जो उनके ऊपर हुक्म चलाने की ज़रूरत कर रहा है। इन पैगामों को भेजने से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद को अपने मिशन पर कितना भरोसा था। यही भरोसा और एतकाद उसने अपनी कौम में भर दिया, और इसी प्रेरणा और तसल्ली को हासिल कर कर रेगिस्तान के ये लोग, जिनकी पहले कोई बड़ी हैसियत नहीं थी, उस समय तक मालूम दुनिया के आधे हिस्से को जीतने में सफल हो गए। भरोसा और एतकाद खुद बड़ी चीज़ें थीं। साथ ही इस्लाम में भाईचारे का, यानी सब मुसलमान बराबर हैं, इस बात का संदेश दिया। इस तरह का कुछ हद तक लोकतंत्र लोगों के सामने आया। उस ज़माने में भ्रष्ट ईसाइयत के मुकाबले में भाईचारे के संदेश ने सिर्फ अरबों पर ही नहीं, जहाँ जहाँ वो गए वहाँ सभी देशों के निवासियों पर भी भारी असर डाला होगा। मोहम्मद 632 ईस्वी में हिजरत के 10 साल बाद मरे। उन्होंने अरब के आपस में लड़ने वाले कई कबीलों को संगठित करके एक राष्ट्र बनाया और उनमें एक उद्देश्य के लिए ज़बरदस्त जोश भर दिया। इसके बाद के ख़ानदान के एक व्यक्ति अबू बकर खलीफा हुए। खलीफा चुनने का ये काम आम सभा में गैर रस्मी चुनाव से होता था। 2 साल बाद अबू बकर मर गए और उमर उनकी जगह खलीफा बनाए गए। वो 10 साल तक खलीफा रहे। अबू बकर और उमर महान व्यक्ति थे जिन्होंने अरबों और इस्लामी महानता की बुनियाद डाली। खलीफा की हैसियत से वो धर्माध्यक्ष और राजनीति सरदार, यानी बादशाह और पोप दोनों थे। अपने ऊंचे ओहदे और अपने राज्य की बढ़ी हुई शक्ति के बावजूद उन्होंने अपने रहन सहन की सादगी नहीं छोड़ी और ऐश आराम और ऊपरी शान और शौकत से कतई इनकार कर दिया। इस्लाम का लोकतंत्र इनके लिए एक जिंदा चीज़ थी, लेकिन इनके मातहती हाकिम और अमीर बहुत जल्दी रेशमी लिबास और ऐश आराम में डूब गए। अबू बकर और उमर ने किस तरह बार बार अफसरों की लानत मलामत की और उन्हें सज़ा दी, यहाँ तक कि इनकी फिजूल खर्ची पर भी आंसू बहाए, इसके बहुत से किस्से बयान किए जाते हैं। ये महसूस करते थे कि सीधे सादे और कठोर रहन सहन में इनकी ताकत है, और अगर उन्होंने कुंस्तुनतुनिया और ईरान के दरबारों जैसा ऐश आराम अपना लिया तो अरब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। अबू बकर और उमर का शासन 12 साल का रहा, लेकिन इस थोड़े समय में ही अरबों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य और ईरान के सासानी बादशाह दोनों को हरा दिया। यहूदियों और ईसाइयों के पवित्र शहर यरूशलेम पर अरबों ने कब्ज़ा कर लिया और सारे सीरिया, इराक और ईरान इस नए अरबी साम्राज्य का हिस्सा बन चुके थे।